हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 12th का जो हम ये टॉपिक है आपका दैट इज़ रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एक्चुअली ये क्या है? एंजाइम है। इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर्स भी कहा जाता है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये एक ऐसा एंजाइम है विच इज़ यूज्ड फॉर द कटिंग ऑफ डीएनए इनटू स्मॉल पीसेस, इनटू फ्रेगमेंट्स। नाउ थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो है ये एंजाइम है जो कट करते हैं डीएनए को इनटू फ्रेगमेंट्स में। बट ये नहीं कि हर जगह से वो कट करेंगे। दे कट अ डीएनए फ्रॉम अ स्पेसिफिक रीजन, दैट इज एट अ स्पेसिफिक साइट्स। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की बात करें तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो हैं ये बिलोंग करते हैं टू अ क्लास ऑफ एंजाइम जिन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियसेस। सो याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू अ कैटेगरी ऑफ एंजाइम, अ क्लास ऑफ एंजाइम दैट इज योर न्यूक्लियसेस। In 1963 it was found that there are two enzymes जो क्या कर रहे थे, जो रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे। एक जो था उस आउट ऑफ टू, that is one restrict the growth of bacteriophage, that is the virus that affects the bacteria, that is E. coli। किस तरह से ये रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे ग्रोथ? तो वी कैन सी दैट इसमें से जो वन एंजाइम था वो ऐड करता था मिथाइल ग्रुप टू डीएनए, एंड अनदर एंजाइम जो था वो कट करता था किसको? डीएनए को। ठीक है। सो व्हाट वी कैन से, टू एंजाइम जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं किसकी? द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज, जैसे वायरस की। किस में? ई कोलाई में। क्या से? उनमें से जो एक एंजाइम था वो ऐड करता था मिथाइल ग्रुप टुवर्ड द 3' एंड, दैट इज OH ग्रुप टू द डीएनए, एंड दूसरा जो एंजाइम था दैट इज रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वो डीएनए को कट कर देता था फ्रेगमेंट्स में। नाउ एट प्रेजेंट more than 900 restriction enzyme have been isolated from about 230 strain of bacteria. So one of here we have that is ECORI। पढ़ते हैं क्या है ये? देखो ये नॉमेनक्लेचर एक्चुअली किसका? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस नेमिंग किस तरह से दी जाती है? सबसे पहले एग्जांपल मोस्ट कॉमन इज योर ECORI। हेयर E जो है द फर्स्ट लेटर इंडिकेट्स, दिस E इंडिकेट्स जीनस। सेकंड लेटर जो है इंडिकेट करता है स्पीशीज, दिस वन। तो सेकंड टू लेटर जो हैं ये इंडिकेट करते हैं व्हाट? स्पीशीज फ्रॉम विच दे वर आइसोलेटेड। देन दिस R रिप्रेजेंट हियर स्ट्रेन, एंड I रिप्रेजेंट करता है रोमन नंबर, मतलब इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर इन विच एंजाइम्स वेयर आइसोलेटेड। ओके, सो ECORI it came from E. coli, then we have RY is the strain, and this one is your 13। अब जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इसकी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक होता है एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा आपके पास है एंडोन्यूक्लियस। जो आपका एक्सोन्यूक्लियस है इसका फंक्शन होता है न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना फ्रॉम द एंड ऑफ द डीएनए। सो वी हैव अ डीएनए, इसके एंड से किसको रिमूव करना? न्यूक्लियोटाइड्स को, एक्सो। देन वी हैव द एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का फंक्शन होता है कट करना किसको? डीएनए को इनटू फ्रेगमेंट्स में। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये डीएनए को कहीं से भी कट करेगा। ये कट करता है डीएनए को फ्रॉम अ स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट्स, फ्रॉम अ स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंसेस। वहाँ जाकर ये अपने आप को बाइंड करेगा और उसके बाद जो है ये कट कर देगा डीएनए फ्रेगमेंट्स को। कैसे कट करता है? बाय ब्रेकिंग
द शुगर फॉस्फेट बॉन्ड, which is also known as phosphodiester bond. नाउ मैंने आपको कहा कि जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये कट करता है डीएनए को एट अ स्पेसिफिक साइट्स। एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है जहाँ पर वो बाइंड करता है अपने आप को, एंड उस सीक्वेंस को बोलते हैं हम, दैट इज पैलिंड्रोनिक सीक्वेंसेस। पैलिंड्रोनिक सीक्वेंसेस वो सीक्वेंसेस होते हैं विच रीड द सेम, चाहे हम फॉरवर्ड टू बैकवर्ड रीड करें और बैकवर्ड टू फॉरवर्ड। फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रैंड है डीएनए का, दैट इज ये मैंने यहाँ पर लिखा दैट इज नर्सस रन, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब देखो चाहे हम यहाँ से मूव करें, लेट बी 3' to 5' मूव करें और 5' to 3' मूव करें, सो इट रीड द सेम, दैट इज NURSES or UN फ्रॉम हेयर टू NURSES or UN। सो ऐसे सीक्वेंस जो सेम रीड हो, चाहे हम मूव करें 3 to 5 और 5 to 3, ऐसे सीक्वेंसेस को हम बोलते हैं पैलिंड्रोनिक मिक्स सीक्वेंसेस। और एंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की प्रॉपर्टी है कि ये सर्च करता है इन पैलिंड्रोनिक सीक्वेंसेस पर ही जाकर अपने आप को बाइंड करता है, एंड वहाँ से इसको जो है ब्रेक डाउन करना, इसको तोड़ना, कट करना शुरू कर देता है। जो आपका फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था वो था हाइंड सेकंड, याद रखना इंपॉर्टेंट है। और इसका फंक्शन ये कट करता है डीएनए को एट अ पार्टिकुलर पॉइंट बाय रिकॉग्नाइजिंग अ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। और मैंने आपको बोला ये स्पेसिफिक सीक्वेंस जो है आपका क्या है, दैट इज योर पैलिंड्रोनिक मिक्स सीक्वेंस। जैसे यहाँ पर आप देखो तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, फ्रॉम हेयर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन, सच सीक्वेंसेस आर नोन एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, और इसे कहा जाता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ओके, नाउ जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये कट करता है, देखो इस केस की अगर हम बात करें तो सेम बेस से कट करेगा, लेकिन फ्रॉम हेयर एक स्ट्रैंड को कट करेगा यहाँ से, एक स्ट्रैंड को कट करेगा यहाँ से, सेम पोजीशन पर नहीं, अलग अलग पोजीशन पर, लेकिन जो बेस रहेगा सेम। दैट इज एडेनिन गुआनिन के बीच में कट कर रहा है यहाँ पर भी एडेनिन और गुआनिन के बीच में। सो ऐसे स्ट्रैंड जो हमें मिलते हैं उन्हें हम बोलते हैं व्हाट व्यूस्टम। सच स्ट्रैंड्स आर नोन एज व्यूस्टम स्टिकी एंड्स। तो अगर बात की जाए इसकी एंडोन्यूक्लियस की फंक्शन है डीएनए को फ्रेगमेंट्स में कट करना। नाउ वी हैव वन मोर एंजाइम दैट इज योर डीएनए लाइगेज, जिसका फंक्शन होता है उन फ्रेगमेंट्स को जोड़ना। ठीक है, सो मेनली जो आपका था टॉपिक दैट इज योर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो अगर देखा जाए तो ये एंजाइम है जिसे इन्हें मॉलिक्यूलर सीजर भी कहा जाता है। इनका फंक्शन होता है डीएनए को कट करना इनटू फ्रेगमेंट्स में, और ये कट करते हैं डीएनए को इन स्पेसिफिक रीजन जिन्हें हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। ठीक है, एंड नाउ देखो कटिंग तो होगी। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस है आपका दैट इज सेपरेशन ऑफ दीज डीएनए फ्रेगमेंट्स, जिसके लिए आपका प्रोसेस रहता है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।